गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और लैंडस्लाइडिंग से हर तरफ तबाही, सैलाबी सूरत हाल, राबिता सड़कें और पुल टूट गए। शहराए कराकुरम और बाबूसर टॉप बंद होने से सयाहों को मुश्किलात। चलास में 4 सयाहों समेत 5 अफराद सैलाबी रेले में डूबकर जान बहक। 250 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। आज़ाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग से राबिता सड़कें बंद। तेज बारिश के बायस दरियाए नीलम और नदी नालों में तुगयानी। मरकजी शाहराह समेत राबिता सड़कों पर लैंडस्लाइडिंग। शॉन्टर वैली का ज़मीनी राबिता मुनक़ते, 10,000 आबादी महसूर हो गई। गुनेर सवाड़ी में बारिश का पानी ग्रिड स्टेशन में दाखिल, बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। सबात में नॉट मीरा नदी में तुगयानी, मुतअद्दिद घर ज़ेर-ए-आब। खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज़ में बारिश और सैलाब से 13 अफराद हलाक, 19 घर तबाह। इस्लामाबाद में गाड़ी समेत नाले में बह जाने वाले बाप बेटी की दूसरी रोज़ भी तलाश। रेस्क्यू एहलकारों का 3 टीमें बनाकर मुख्तलिफ मकामात पर सर्च ऑपरेशन। मॉनसून का तूफानी स्पेल बेशतर शहरों में जल्द ढले। लाहौर में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सबसे ज्यादा बारिश ताजपुरा में 115 मिलीमीटर रिकॉर्ड। लाहौर में छतें गिरने के 2 वाक़यात, एक शख्स जान बहक, 13 जख्मी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश। नालालई में पानी की सतह 10 फीट तक बुलंद। रावल डैम में पानी की सतह 1749 फीट होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। फैसलाबाद, खानेवाल, हरीपुर, हाफिजाबाद, जंग, कालाबाग और दीगर इलाकों में भी बारिश। कुंदिया, चकवाल और मुरीदके में तूफानी बारिश की वजह से सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। मुल्क भर में 26 जून से अब तक बारिशों से जान बहक अफराद की तादाद 245 हो गई। ज्यादातर अमवात घरों के जमीन बोझ होने, डूबने, लैंडस्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग से हुई। मॉनसून की शिद्दत बढ़ती जा रही है, पानी के ज़खायर कम हो रहे हैं। हमारा तूफानी मौसम कितना पानी लाता है और हम हर साल किल्लत का रोना रोते हैं। हर सूबे में पानी के इस्तेमाल पर वाज़ेह डाटा होना चाहिए। वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री के पास नक्शा तक नहीं। शहरी रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा चित्राल जैसे इलाके ब्राउन हो चुके हैं। सिंध में पानी नायाब है। 2022 के सैलाब से भी कोई सबक नहीं सीखा। सयाहती इलाकों में हादिसात रोकने के लिए आमद महदूद करनी होगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीलियों का इजलास। ज़ेरे ज़मीन पानी, बारिश के जखीरे, सोलर ट्यूबवेल्स और सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली के हुकाम का कहना है पानी को बचाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, हम बारिश का पानी नहीं बचा पा रहे। इजाफे पानी इस्तेमाल करने वाली फसलों पर काम करने की जरूरत है। शहरी रहमान ने कहा सोलर ट्यूबवेल सुबह से शाम तक चल रहे हैं। ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह तेजी से गिर रही है। सूबों में ट्यूबवेल्स का दुरुस्त रिकॉर्ड मौजूद नहीं। मेंबर फलकनाज चित्राली का NDMA पर चित्राल में अदम ताउन का शिकवा। 9 मई जलाओ घेराव का मुकदमा। शाह महमूद कुरैशी, हमजा अजीम समेत 6 मुल्जिमान बरी। डॉक्टर यास्मिन राशिद, मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा। ATC ने जुर्म साबित होने पर एजाज चौधरी और उमर सरफराज सीमा को भी 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कोट लखपत जेल में केस का फैसला सुना दिया। 9 मई का केस अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद भच्चर को 10 साल कैद की सजा। मियांवाली में 9 मई को एहतजाज के केस में ADC सरगोदा ने 70 मुजरिमान को सजाएं सुनाई। रुकने कौमी असम्बली अहमद चट्ठा, राना बिलाल और दीगर कारकुनों को भी 10-10 साल कैद की सजा। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली का फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। क्या दुनिया को नहीं पता कि 9 मई किसने किया? PTI ने किया। किसके कहने पे किया? कहां प्लानिंग हुई? PTI के रहनुमाओं के घरों में और PTI के बानी के घर से ये शुरू हुई। अगर इतने सारे शवाहिद, कोई एक नहीं दर्जनों शवाहिद मौजूद हों, उसके बावजूद भी ये सजाएं पहले होनी चाहिए थी। ये बहुत देर हुई है। शोर मचाया जा रहा है। सजाएं सियासी बुनियादों पर की गई। 9 मई के मुल्जिमान को शवाहिद की बुनियाद पर सजाएं हुई। ये सजाएं बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। 9 मई की प्लानिंग का आगाज पानी PTI के घर से हुआ। जो भी जिना हाउस में जलाओ घेराव करे वो सियासी दहशतगर्द है। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी ने 9 मई के वाकयात की फुटेज जारी कर दी। अपने बयान में कहा 9 मई की नाकाम बगावत के मुकदमात के फैसले 2 साल बाद आना शुरू हो गए। 9 मई करने वाले और करवाने वाले पाकिस्तान के असल दुश्मन है। 9 मई का मास्टरमाइंड और इसका कोच एहतसाब से बच नहीं सकते। वो लोग
जो कि मुलविस थे 9 में जैसे घिनौने वाक़ये में, उनको माफ़ भी नहीं किया जा सकता। और इसमें मैं समझता हूँ इसका जो मास्टरमाइंड था वो इस अडियाला में बैठा हुआ है। तो ये इंतशार की सियासत, दहशतगर्दी की सियासत, ये सियासत नहीं कहा जा सकता, ये दहशतगर्दी के ज़मरे में आती है। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस लोगों को मुआफ़ नहीं किया जा सकता। 9 मई का मास्टरमाइंड अडियाला में बैठा हुआ है। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों को सजा देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इमलाक और दीगर चीज़ों को आग लगाना सियासतदानों का काम नहीं। इंतशार और दहशतगर्दी की सियासत नहीं चलेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारी इंफॉर्मेशन या हमारी असेसमेंट तो ये है कि वो नहीं आएंगे। देखें, अगर तो वो आएँ, आके आराम से एयरपोर्ट से अपने होटल या अपने किसी अजीज़ के घर जाएं, या इमरान खान साहब का घर है वहाँ पे जाएं, वहाँ से वो टाइम बना के जेल जाएं, वालिद से मुलाकात करें। अगर वो यहाँ पे आएंगे तो उनकी सिक्योरिटी हिफाजत की पूरी जो है वो ज़िम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट को लेनी चाहिए, लेगी गवर्नमेंट। लेकिन अगर वो पेशावर आते हैं, पेशावर में जो है वो बड़ा इस्तकबाल करवाते हैं, उसके बाद फिर उसको वो लीड करते हैं, और वो लीड करके फिर उस जो है वो मॉब को जो है वो अडियाला जेल की तरफ रुख करते हैं, तो आप मुझे बताएं कि ऐसा उन्हें कौन करने देगा। वानी पीटीआई के बेटे पाकिस्तान नहीं आएंगे, कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो इन्हें रोका जाएगा। सुलेमान और कासिम पाकिस्तान आए, बानी पीटीआई के घर जाएं, जेल में अपने वालिद से मिलें तो इन्हें सिक्योरिटी दी जाएगी। अगर वो पेशावर में उतरते हैं, इनका इस्तकबाल होता है और वो एक हुजूम को लेकर जेल जाएंगे तो इन्हें ऐसा करने से रोका जाएगा। सुलेमान और कासिम को हक है कि वो अपने वालिद की सियासत के वारिस बने। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम दुनिया में बुखारी के साथ में गुफ्तगू। ये कहना कबल अज़ वक्त है कि शाह महमूद कुरैशी पार्टी की क़यादत संभालेंगे। उन पर अब भी 8-9 मुकदमात बाकी हैं। पूरा निज़ाम कंट्रोल में है। ये अवाम के लिए चैलेंज है। जिंदा कौमें जवाब दिया करती हैं। हम लड़ते रहेंगे, अतिया की आज़ादी के लिए बात करते रहेंगे। सलमान अकरम राजा की मीडिया टॉक। टैक्स निज़ाम की बेहतरी से मुल्क की आमदन में इजाफा और आम आदमी पर टैक्स के बोझ को कम करना अव्वलीन तरजीह है। FBR की डिजिटाइजेशन से अहदाफ के हुसूल में मदद मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। टैक्स निज़ाम में बेहतरी खुशाइन करार। गैर रस्मी मईशत की रोकथाम के लिए इन्फोर्समेंट मज़ीद सख्त बनाने का फैसला। इस्लाहाती अमल में तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत और तजावीज़ शामिल करने की हिदायत। कारोबारी बरादरी और टैक्स दहिंदगान की सहूलत तरजीह करार। तनाज़ात का पुरअमन हल मुकालमे और आलमी कानून की पासदारी से ही मुमकिन है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक तनाज़ात के पुरअमन हल के उसूल पर कारबंद हैं। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का महवर बाहमी एहतराम, मफाद पर मबनी ताल्लुकात और ताउन का फ़रोग है। यकतरफा मफादात की पासदारी और आलमी कवानीन की पामाली से तनाज़ात में इजाफा हो रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाकिस्तान मिशन की तरफ से इस्तकबालिया से खिताब। इसहाक डार की थाईलैंड के वज़ीर ख़ारिजा मारीस से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और आलमी मंजरनामे पर बातचीत। दो तरफा ताल्लुकात, पार्लिमानी तबादलों और तिजारत के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़राए ख़ारिजा का ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, दिफ़ा और इलाक़ाई राब्तों समेत मुतअद्दिद शोबों में ताउन को वसी करने पर इत्तेफ़ाक़। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में रियासती रिट खत्म हो चुकी। पाकिस्तान में मुसल्लह जदोजहद को हराम करार दे चुके हैं। हम आइन के साथ खड़े हैं। जो लोग अफगानिस्तान के गए थे वो कैसे गए, वापस क्यों आए, मौलाना फजल रहमान का सवाल। मिली यकजहती काउंसिल के मुशावरती इजलास से खिताब करते हुए कहा, फाटा इंजमाम एक नाकाम तजुर्बा है जिसका अजाला मुमकिन नजर नहीं आता। कश्मीर पर रियासती मौक़िफ़ मुबहम रहा। मदारस की रजिस्ट्रेशन का ऑर्डिनेंस असेंबली से ताहाल मंजूर नहीं कराया गया। 18 साल से कम उम्र निकाह पर सजा का कानून मुतनाज़ा है। बेगाड़ी में खातून और मर्द के कत्ल का केस, मुलजिम सरदार शेरबाज सातकजई के जिस्मानी रिमांड में तौसी। ATC कोयटा ने मुलजिम को 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया।